एम्पैथ्स वर्सेस नार्सिसिस्ट। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। एम्पैथ्स ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भी छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशात दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बान कर डालते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम पर जो लोग होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, खुदगर्ज लोग होते हैं, जो कि दरअसल सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं और इसी चक्कर में दूसरों के हकूक गज़ब करने से भी बाज नहीं आते हैं। ये नार्सिसिस्ट कहलाते हैं, नरगिसियत का शिकार लोग। और हम बात कर रहे थे कि कैसी पेरेंटिंग, कैसे वालिदैन इस किस्म की एक्सट्रीम्स को जन्म देते हैं। ये दरअसल दो पोल्स हैं, एक साइड पर है नार्सिसिस्ट और एक एक्सट्रीम पर है एम्पैथ बच्चे। एक ही हाउस होल्ड के कुछ बच्चे एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट हो जाएंगे और कुछ एक्सट्रीमली एम्पैथ्स हो सकते हैं। ऐसी फैमिलीज जो कि बैलेंस नहीं रखती हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, ऐसे मियाँ बीवी जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, या ऐसे घर जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े की और टेंशन की फिजा रहती है, तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, सबड्यू करने के लिए बच्चे कुछ डिफेंसेस इख्तियार करते हैं और इन्हीं डिफेंसेस के नतीजे में उनकी पर्सनैलिटीज़ शेप अप होती हैं। एम्पैथ्स बच्चे लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए और घर की फ़िज़ा को बैलेंस रखने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए हर काम करते चले जाते हैं। वो बहुत ही प्लास्टिक होते हैं, दूसरों की ज़रूरियात को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों के नज़रियात और उनकी ज़रूरियात और एहतियाज के मुताबिक ख़ुद को ढालने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनैलिटी ऐसे शेप अप हो जाती है कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये होते हैं एम्पैथ बच्चे, एम्पैथेटिक बच्चे, जो दूसरों को अनकंडीशनली अंडरस्टैंड करते हैं और उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये जो बच्चे हैं, इनके अंदर से एनर्जीज इस तरह से बाहर निकलती रहती हैं, जैसे ये उनकी पर्सनैलिटी है और इनमें से ये पेरेंट्स को दे दिया, ये माँ को दे दिया, ये माँ का ख्याल रखा, उसके आंसू पूंछे, ये बाप का ख्याल रखा, माँ बाप में झगड़ा हो रहा था, उसने अपने उठ के बहुत से काम घर के कर दिए, ये दादा दादी को दे दिया, ये वर्क प्लेस पे निकल गया, ये किसी और रिलेशनशिप में निकल गया। तो इस तरह दूसरों का ख्याल रखते रखते अल्टीमेटली दे गेट इमोशनली एग्जॉस्टेड। इमोशनल एग्जॉशन एक फेज़ होती है कि जैसे हम खाना ना खाएं तो निकाहत का एहसास होता है ना खाना ना खाने से, ये फिज़िकल एग्जर्शन कहलाती है। इसी तरह हमारी साइकोलॉजिकल एग्जर्शन होती है कि जब हम एक तरह से हमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता और हमारी विशेष पूरी नहीं हो रही होती और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। और इसकी तरह से एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि ठीक है, हमारी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, हमारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो रही, टाइम पे किसी की शादी नहीं हो रही, या हमने जो गोल्स रखे थे, सेट रखे थे, वो अचीव नहीं हो रहे हैं। ये तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जर्शन को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इमोशनल एग्जर्शन तब होती है जब इंसान एज अ गिवर, एज अ डोनर दूसरों को अपनी एनर्जीज दे देकर ख़त्म हो जाता है। अल्टीमेटली जो उसकी पर्सनैलिटी का क्रिज्मा है वो निकलना शुरू हो जाता है। आपने वो याद है केमिस्ट्री में ना, एक हम पढ़ते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके अंदर कोई प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेप्टर्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, था ना, जैसे NaCl है। तो अब क्लोरीन लेती है एक इलेक्ट्रॉन और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। मेरे दिल में हमेशा ये एनालॉजी मौजूद रहती थी कि जो देते हैं अपनी चीज़ें, जो गिवर्स होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, जो एम्पैथ्स होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन एक टाइम आता है ना कि अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा दे देता है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, तो फिर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा और ये इमोशनल एग्जर्शन होती है। तो अक्सर जब हम ये सोचते हैं कि हमें एक जज्बाती एम्प्टीनेस का एहसास क्यों होता है, ये एम्प्टीनेस इस ऐसे लोगों को पेश आती है जो हाईली एम्पैथ होते हैं और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब इसकी दूसरी एक्सट्रीम पे हमारे नार्सिसिस्ट बच्चे हैं, ऐसे ही हाउस होल्ड में जहाँ पर एक बच्चा सबके काम कर रहा है, सबको एनर्जीज दे रहा है, सारी एनर्जीज उसकी बाहर जा रही हैं, चैनलाइज हो रही हैं और इसकी इमोशनल एग्जर्शन हो रही है। एक बच्चा दूसरी एक्सट्रीम इख्तियार करता है और ये नार्सिसिस्ट बच्चा होता है। ही अट्रैक्ट्स ऑल दी वाइब्स टूवर्ड हिम, वो सारी एनर्जीज अपनी तरफ लेकर आना चाहता है। वो अपने वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल फैमिली है ना, नॉर्मल रिलेशनशिप्स नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, चाहे पर्सनल इश्यूज़ पे, चाहे मियाँ बीवी की शादी ज़बरदस्ती हो गई थी और बच्चे हो गए हैं, या घर का माहौल वैसे टॉक्सिक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसे हाउस होल्ड जहाँ पर स्पेशली जहाँ पर बच्चे इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स को कई फैमिलीज बहुत अच्छी तरह से डील कर रही होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह डील कर रही होती हैं, तो ये रीज़न नहीं होती है
کہ جو انسیکیورٹی پیدا کریں، وہ ہاؤس ہولڈ جو انسیکیور انوائرمنٹ دیتی ہیں، بچہ سیف محسوس نہیں کرتا، وہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت امیر لوگ بھی ہوں، ان کی ساری چیزیں، ساری وشز سب پورا ہو رہا ہو، لیکن انسٹیبلٹی ہے، تحفظ اور سیکیورٹی کا احساس ناپید ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ایسی ایکسٹریم رویوں کی طرف جاتے ہیں۔ اب جو اسی ہاؤس ہولڈ کا ایک نارسسسٹ بچہ ہے، ہی از اٹریکٹنگ ایوری تھنگ ٹورڈ ہمسیلف، وہ سیلف سینٹرڈ کیسے بنتا ہے، وہ کوئی ایسے کام کرے گا کہ اس کی طرف توجہ رہے، وہ ایک کا ہسٹریونک پرسنالٹی رکھتا ہوگا، مثلا اپنی اچیومنٹس کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کرنا، زیادہ ٹاکٹیو ہونا، کپڑے ایسے پہننا، اپنی سوشل سیٹ اپ ایسے بنا کر رکھنا، تو اس طرح وہ اس کی پرسنالٹی ایسے ہوتی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے توجہ ملے، اور اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حربے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح وہ الٹیمیٹلی اس کی پرسنالٹی شیپ اپ ہوتی چلی جاتی ہے نارسسزم کی طرف، سیلف لو کی طرف، سیلف سینٹرڈنیس کی طرف، تو اس طرح وہ تمام انرجیز اور وائبس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ایسے انسیکیور گھرانے جہاں تحفظ کا احساس نہیں ہے، یہ دونوں طرح کے بچے ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کہ ایک ہی بچہ بالکل والدین کا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے، ہی از گیونگ ایوری تھنگ آل ہیز انرجیز ٹو دی فیملی، اور ایک جو بچہ ہے وہ بالکل کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، ہمیشہ کمپلین کر رہا ہے، ہی از آلویز کمپلیننگ، ہی از آلویز ٹیکنگ سم تھنگ، ہی از ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ایوری سچویشن اینڈ ایسپیکٹ اینڈ ایوری پرسن ان دی ہاؤس ہولڈ، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمیٹیز ہمیں یہ نظر آتی ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ چاہے ہماری فزیکل انوائرمنٹس کیسی ہی کیوں نہیں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، ہم کم پڑھے لکھے والدین ہیں، زیادہ پڑھے لکھے والدین ہیں، ہم کم ٹائم دیتے ہیں، کوالٹی ٹائم زیادہ دے رہے ہیں، لیکن بچوں کے اندر جو تحفظ کا احساس ہے اور انکنڈیشنل لو اسپیشلی فرام دی مدر، وہ بچے کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے لیے، اور اسی لیے پیرنٹنگ اتنا مشکل جاب ہے۔ اچھا وہ چیزیں، یہ تو ہم بچوں کی بات کریں کہ بنے کیسے ہیں، سم ٹائم ہم بڑے ہو کر یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم ایمپیتھس ہیں یا ہم نارسسسٹ ہیں، یعنی ہماری پرسنالٹی کیسی ہے۔ تو اگر آپ ایموشنل ایگزرشن کا شکار ہوتے ہیں اور بار بار ہو رہی ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو تھوڑی دیر بیٹھ کے ریفلیکٹ کریں کہ آپ کہیں ایسے ایمپیتھک بچے تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے ٹو مچ اپنی زندگی کا اور اپنی انرجیز کا دے دیا ہے دوسروں کو، یہاں تک کہ وہ اسی ایموشنل ایگزرشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے لیے ایک ٹائم ہے کہ اسٹاپ گیونگ یور انرجیز، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی روٹس کو مستحکم کرنا سب سے ضروری ہے۔ جب تک ہم خود جذباتی طور پر سیکیور نہیں ہیں، ویل پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، اور ہماری انرجیز اپنے اندر پوری طرح سے بلڈ ان نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی مدد کرنا سیکھیں گے نا، جب ہم خود مضبوط ہوں گے تبھی ہم دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکیں گے۔